चल चल रे, प्यासे मन मेरे मुझे अब न छल रे। ख्वाब में उलझे तू ये न समझे, ख्वाब में उलझे तू ये न समझे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है तेरा सबसे बड़ा सुख, तेरा सबसे बड़ा सुख, तेरा सबसे बड़ा सुख। जग है बड़ा अलबेला, लगा है यहाँ एक मेला। संभल संभल कर यहाँ से निकल, न मैला हो आंचल। चल 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 रे, प्यासे मन मेरे मुझे अब न छल रे। ख्वाब में उलझे तू ये न समझे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है तेरा सबसे बड़ा सुख। सपनों के लेकर झूले कितने यहाँ पत भूले, डगर डगर बेहताशों का नगर, ठहर न मन चंचल। चल 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 रे, प्यासे मन मेरे मुझे अब न छल रे। ख्वाब में उलझे तू ये न समझे, ख्वाब में उलझे तू ये न समझे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है तेरा सबसे बड़ा सुख, तेरा सबसे बड़ा सुख। ये जो गांव आ रहा है, इस गांव के हरी सुतार का लड़का लालू सुतार 6 महीने बम्बई में काम करने के बाद अपने गांव लौट रहा है। घबराइए नहीं, लालू सुतार यही है। बम्बई ने 6 महीने में इसकी ये हालत कर दी। लालू एकदम अनपढ़ है, झूठ बोलने में तो 1 नंबर का उस्ताद है, लेकिन रामलीला में सीता का रोल वो जिस तरह से निभाता है, उसे देखकर आपके शहर की बड़ी बड़ी हीरोइन भी शर्मा जाए। लो, यहाँ का पूरी मिलेगा। चल बेटा, पूरे सामान उठा लो। बाप रे, अपन एक रहे तू। चल बेटा। टिकट सर। आपका टिकट। भाई जरूर उठाइए। यू द फुट उठाइए। फुट। दूसरा। दूसरा बैंक टाइट है ना, इसलिए अपन झुक नहीं सकता। पंडित चचा पहचाना नहीं मुझे? मतलब लालू तू? यस, आई भी लालू। ये क्या बन गया है 6 महीने में? बिल्कुल सिनेमा का पोस्टर लगता है। अभी रामलीला की सीता एकदम बदल गई। अरे यहाँ तो लंका जाके भी सीता का नहीं हुआ था। लेकिन लालू चले जाने के बाद अपनी ड्रामा कंपनी बिल्कुल चौपट हो गई। कोई नहीं रहा लड़की का पाठ करने वाला। अभी अभी हरिश्चंद्र का ड्रामा किया था, तो बहुत याद आया। वो धन्ना है ना, अरे वही अपने बिहारी धोबी का लड़का, तारामती बना था। इतना खूबसूरत लगता था। वो तो है, लड़की बनने के लिए खूबसूरत होना तो जरूरी है पंडित चाचा। ओह याद आया, आपके लिए पेन लाया। दिस द रेड, दिस द ग्रीन, दिस द ब्लू। आई डी प्रेजेंट। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो पंडित चाचा वहाँ भी याद आते थे तुम्हें? बहुत। जब भी अच्छी फिल्म देखता था
सोचता था पंडित चचा को बुला के दिखाऊं। ऐसा अब पिक्चर कितना बदल गया है, पिक्चर कितना रियलिस्टिक फिल्म हो गया है। जो अब जो रामलीला का ड्रामा करता है ना, उसमें रावण सोलो गाना गाता है। हाँ। अपन के शहर में इसे नहीं चलेगा। क्यों? रियलिस्टिक फिल्म, रावण को 10 मुंडिया है, गाना है तो उसे कोरस में गाना पड़ेगा। किस दिन शाम को बैठ के बताऊंगा सर। अभी चलो पंडित चाचा। अच्छा बेटा, तेरा पेन मुझे बहुत पसंद आया। लिबास तेरा जरूर बदल गया है, लेकिन शुक्र है तेरा मन नहीं बदला। बाई द गॉड। थैंक यू। वो कौन साहब थे पंडित चाचा? अरे साहब आप नहीं रे, अपने हरी सुतार के लड़का लालू। लालू? हाँ। बाप रे। आइए सब आइए। ए साहब, चौधरी की हवेली चलेंगे? 8 आना लगेगा। फादर मदर गेटा गार्बो साइक्लोनिक कैंटाबोरस। मर गया साला, क्या बोल रहा है? साला मत बोलना साला। रख उधर, ले ये रख। बैठिए साहब। उधर उधर बैठ, उधर जी। बैठ। लो साला तू। तेरे की। अरे मैंने सोचा कोई मालदार साहब पैसेंजर मिल गया और निकला तू। ले सिगरेट पी। अरे बाप रे, बढ़िया सिगरेट। रख ले, बाकी रख ले। अरे कमाल है, बिल्लू पीछे बैठ के सिगरेट पर रहा और एक साहब रिक्शा चला रहा। जय हिंदुस्तान की। तू बैठ जा, बैठ जा। ले ले, बैठ। संभाल के। आजा, चल बेटा, चल रवि, संभाल के। आ गया, आ गया, आजा। हाँ। ले। अरे तू मुझे पैसा दे रहा है, शर्म नहीं आती साला? बिजनेस इज बिजनेस। क्या? इंग्लिश तू समझेगा नहीं। ले रख ले। लालू, तू तो बहुत अंग्रेजी सीख गया रे। क्या करूं यार, हमेशा अंग्रेज लोगों से पला पड़ता है ना। बिल्कुल सुपरफ्लुअस कंडीशन। ओके, बाय बाय, टाटा, बिल्ला। क्या हुआ रे? हाय भैया। Hey, Mom! Mommy, mommy, murder the bread, mommy, mommy, murder the bread. माँ, बचाना नहीं? अरे तू क्या आया? मुन्नी, ए मुन्नी, तेरा भैया आया है। जल्दी से अपने बापू को बुला ला। माँ, ये देखो, तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया। ये देखो, मुन्नी की साड़ी। ये देखो, तुम्हारी शाल। ये देखो, दी स्प्रे। मुँह खोलो, मुँह खोलो, खोलो। तुम्हें दमे की तकलीफ है ना, जब भी सांस लेने में तकलीफ हो, इससे स्प्रे करना। यू दी साइंस। बम्बई में छोटी छोटी चीजों में भी बहुत साइंस मिलती है। लालू, आ गया बेटा? हाँ, क्या हुआ? चल ऊपर आ जाओ बापू। आओ ऊपर आओ। रेंजर क्या है ना?
जीता रह बेटा। तेरे मामा जी जिस काम के लिए ले गए थे वो क्या खत्म हो गया? हाँ चलो धोती। कुछ पैसे से बचा के जा। हाँ 750 रुपया अपनी जमीन जो गिर गया है ना छुड़ा दो। इतना पैसा का हुआ है तू? क्यों रे मुन्नी डर गई थी? चल वो हाथ धो ले, कुछ खा ले। अभी नहीं माँ, मैं जरा छोटे बाबू बुआ जी से मिलकर आता हूँ। रेडियो रखो। हाँ देखा किसी को भूला नहीं। उन लोगों के लिए क्या लाया? मालूम नहीं, वो लोग ठहरे भगत भगवान की तस्वीर वस्वीर लाया होगा। अरे क्या सुबह सुबह किताब में मुंह दे के बैठा है? चलो हजामत करा ले, बाहर नाई बैठा है। नहीं बुआ जी अभी नहीं, लेकिन कितना मजा आ रहा है इस जगह पे जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते गीता हैं। पढ़ने की उम्र है तेरी। भैया कितनी बड़ी जमींदारी छोड़ गए हैं, उसे कौन देखेगा? मुनिम जी देखेंगे ना। अच्छा अच्छा चल उठ, भोला बाहर बैठा है, कब से तेरा रास्ता देखता है। भोला काका जल्दी आ जाओ छोटे बाबू, मुझे बहुत देर हो रही है, बाजार में बहुत से लोगों को बिठा कर आया हूँ। तो जाओ पहले उनकी हजामत बनाओ ना, मैं तो घर का ही आदमी हूँ। वो बाहर के लोग अगर चले गए तो? वो लोग कहाँ जाएंगे छोटे बाबू? क्यों? जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, सबकी एक तरफ की दाढ़ी बनाकर आया हूँ। ओह तुम बहुत चालाक हो भोला काका। छोटे बाबू पास वाले गांव में बड़ा गामा बचा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? शहर से फिल्म कंपनी आई है। ओह उनमें तो छोकरियां भी हैं, उनका चेहरा और लिबास देखो। जब छोटी सी चोली और घुटनों से ऊपर तक लहंगा उठा के ठुमक ठुमक के नाचते जो गाना गाती है। तू चुप रहा भोला, भोंपू के सामने ऐसी बेहूदी बातें करने की जरूरत नहीं। ना 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 ना, वो तो लोग ऐसी बातें कह रहे थे, वही मैंने सुनी और वही मैंने कह दी। और सुना है और भी बहुत से लोग आए, उनके चेहरे और कपड़ों से ऐसा लगता है किसी और ही ग्रह से आए। सर पे कुंडलेदार टोपा, ये बड़ी बड़ी कुप्पे जैसी है, रंग बिरंगे कपड़े, पाँव में अजीब से जूते। अरे भोंपू वो आफत इधर भी आ रही, जल्दी से भगा इसे। अरे बुआ जी आफत किसको कह रही है? अपन को पहचाना नहीं? अपन लालू है। अरे लालू, अपने हरी सुतार का लड़का? क्या सॉन्ग रचा रखा है रे, क्या तू भी बाइस्कोप में काम करता है? ओ नो नो बुआ जी, अपन शहर में रहता है ना, इसलिए। लीजिए। क्या है? जद्दा। ओह लीजिए ना, लीजिए। जीते रहो बेटा, ऊपर से तो तू बदल गया, लेकिन अंदर से वैसा ही है। हाय छोटे बाबू, हाय भोला काका। अरे ये क्या कर रहे हो? इतने खूबसूरत थोबड़े पर साबुन लगा दिया, गरगंटम फेंटा बोला। समझ भोला काका, मुंह पर जरा पाउडर लगाओ। ये ले, ये भी पकड़ो। गरगंटम फेंटा बोला। अपन का नहीं, छोटे बाबू का लगाओ। बस बस। देख क्या रहे भोला काका, तुम्हारी रोजी रोटी गई, अभी को दूसरा धंधा ढूंढो। लालू, हाँ इससे बाल भी कट जाते हैं? हाँ, नहीं, आजकल शहर में बाल बाल कटने का फैशन है ही कहाँ, तो जमाना गया है। वो तो मैं तुझे देखते ही समझ गया था। अच्छा छोटे बाबू, मैं चलता हूँ, बाजार में बहुत सी अधमुंडी दाढ़ियाँ मेरा इंतजार करती होंगी। हाँ फुटो। छोटे बाबू, तुम्हारी लिए। मेरे लिए? हाँ
लेकिन इसकी कीमत तो बहुत होगी लालू। नहीं, इसे तो ज्यादा नहीं, ऐसे 500। 500? नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। ये तो आई दी प्रेजेंट। अच्छा, तो मैं एक शर्त पे लेता हूँ, आइंदा तू मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलेगा। तो कैसे हो छोटे बाबू? वहीं पड़ा हूँ, बस वहीं बैठा हूँ कुमार की चाक की तरह, वहीं का वहीं घूम रहा हूँ। सोचा था मैट्रिक पास करके शहर जाऊंगा, लेकिन बुआ जी कहाँ जाने देती, कहती जमींदारी संभाल अपनी जो तेरे पिताजी छोड़ गए, वरना मैं काशी जा रही हूँ। ना वो काशी गई, ना मैं शहर जा पाया। लेकिन छोटे बाबू, तुम एक बार शहर हो आते तो दुनिया देख लेते, मेरी तो आंखें बंदी नहीं होती। क्या कहूँ लालू, मजबूरी का नाम महात्मा। मैंने सोचा था बंबई जाऊंगा और उसी कॉलेज में पढ़ूंगा जहाँ लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। एक साथ पढ़ते हैं, बिल्कुल एक साथ। माय गॉड। एक बात बता लालू, लड़के लड़कियों को बहुत फीलिंग मिलते हैं क्या? इधर आइए छोटे बाबू, बगीचे में आइए। आइए, आओ आओ आओ, बैठो। तुम लड़कियों के बारे में पूछ रहे थे ना, बहुत ही स्पोर्टिव, संडे के संडे समुद्र का किनारे, इंग्लिश लड़कियां, सिर्फ जंगिया पहन के। नहीं शर्म आती है। अरे बोलना, इसमें क्या है? नहीं तो दोस्त है मेरा। वो तो ठीक है, अपन को तो सोचना चाहिए, तुम जमींदार ऊपर से ब्राह्मण, इसीलिए तो ये पेन नहीं दिखाया तुमको। दिखा ना। नहीं, क्या है इस पेन में? पेन मतलब है तो पेन, लेकिन इसमें ऐसी से तस्वीरें हैं। ऐसी वैसी तस्वीरें? लड़की की, लेकिन कपड़े पर सब धोबी को देकर बैठे हैं। इसमें देखो। बाप रे, क्या हो रे? किस चीज का शौक? बिजली का कलम। बिजली का कलम भी होता है? हाँ, होता है, मेरे जैसे अनपढ़ लोगों के लिए। कागज पर रखकर जो सोचो लिख देता है। तो हमारा बोपू इसे लेकर क्या करेगा? कितना पढ़ा लिखा विद्वान है मेरा बेटा। वही तो मैं कह रहा था। लाइक दैट। ले मिठाई खा। बोपू चल नहा धो ले, पानी रख दिया। अभी आता हूँ। लालू, ये तस्वीरें सचमुच की हैं या हाथ से बनाई हैं? भाई गॉड, तुम्हारा जवाब नहीं। ये तो डॉक्टर गेलर्ट के लड़की बम्बेली है। बॉम्बेली? हाँ, बॉम्बेली कौन है? दोस्त है मेरी। दोस्त है तेरी? मतलब ये? इसमें हर की बात है, ऐसे कई दोस्त है। हाँ? मैं जब आ रहा था स्टेशन पर आई थी, कितना रो रही थी, कहने लगी मुझे भूल मत जाना माय डियर डार्लिंग द लालू। जब भी मेरी याद आए इससे घुमा घुमा कर देख लेना। छोटे बाबू, तुम एक बार बॉम्बे चलो, कितने बॉम्बे तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे हर वक्त। लालू, ये जगह बातें करने के लिए ठीक नहीं। हाँ, शाम को मिलेंगे। हाँ, वहीं जहाँ बच्चों में छुप छुप कर सिगरेट पिया करते थे। हाँ, ओके। हाँ, शाम को मिलेंगे। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नहीं, मान लो छोटे बाबू, मैं सच रहा हूं, बाय द गॉड। सोचो, सड़क पर एक लड़की जा रही है, मिनी पहन। मिन्नी? मिन्नी क्या होता है? मिनी फ्रॉक, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। इतना छोटा फ्रॉक? हाँ, मिनी फ्रॉक। क्या बताओ छोटे बाबू, शरीफ आदमी तो सड़क पर लेट भी नहीं सकता। सोचो, वो जा रही है, ऐसी चली जा रही है, तुमने सीटी बजाई, लड़की ने मुंह के देखा, तुमने इशारा किया, बस आगे तुम्हारे साथ। अच्छा, हाँ, ऐसे क्यों आ जाएगी? अरे स्पोर्टिंग, बहुत स्पोर्टिंग होती है। हाँ, अच्छा है। अब देखो, हाथ मिलाओ। क्या बुरा माना तुमने? नहीं। लड़की को गले लगा लो। नहीं,
बुरा नहीं, स्पोर्टिंग। शाम को पिक्चर देखो, फिर समुद्र के किनारे ले जाओ, दिल खोल के बातें करो। फिर जैसे जैसे अंधेरा होता जाए, पास पास चले जाओ, आहिस्ता आहिस्ता हाथ लड़की के कंधे पर रख दो, पास खींच के। अचानक बातें बंद। क्यों? दोनों के मुंह से बंद, समझे नहीं? फिल्म देखा, ब्लू फिल्म, यानी नीली पिक्चर। नहीं, पिक्चर नीली नहीं होती। फिर उसे ब्लू क्यों कहते हैं? वो तो मालूम नहीं छोटे बाबू, कुल 6 महीने तो बंबई में रहा, इतना कुछ कैसे मालूम होगा। लेकिन ये मालूम था, वो लोग छुप छुप के ब्लू द फिल्म देखते थे, बिल्कुल हमारी फैक्ट्री के पीछे। छोटे बाबू, क्या पिक्चर देखी अपन ने, तुम तो बेहोश हो जाते। क्यों? ब्राह्मण होना, एक मर्द और एक औरत। मुझे विश्वास नहीं होता। सच, तुम्हारी कसम छोटे बाबू। और क्या क्या होता है? और एक जगह है, डांसिंग स्कूल, जहाँ विलायती नाच सिखाया जाता है। जानते हो, विलायती नाच अकेले नहीं नाचा जाता, साथ में एक पार्टनर, मतलब लड़की चाहिए। अकेले कमरे में लेकर चलाकर तुम्हारी वो पार्टनर तुम्हें नाच सिखाएगी। दोनों एक दूसरे को पकड़कर जितना चाहे नाचो। तू सच कह रहा है लालू? हाँ। उसके बाद क्या होता है? जो लड़की तुम्हें नचा रही थी, उससे तुम नचाओगे। लड़की की हेल्थ कितनी अच्छी है। निकली, सब निकली। हाँ, और क्या, मुंबई में बहुत मिलती है, दुकान के 100 गज में टंगी रहती। वो जो बाला है उसके, तुम समझते हो असली है? तो नकली, सब नकली। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई सुनो, उर्वशी को कुर्सी और छतरी दो, हमको लिमका। ना उर्वशी, नेक्स्ट शॉट समझ लो। म्यूजिक पर लचकती मटकती लहराती हुई तुम कैमरे की आंखों में काजल की तरह समाती चली आ रही हो। मटके का पानी छलक छलक कर तुम्हारे पहलू में मचल रहा है कि बांसुरी की धुन पर तुम रुके। कैमरे ने पीछे मुड़ के देखा, यानी पैन। हीरो पेड़ के नीचे खड़ा है। कट्टू, मटका पटक, आंचल झटक, तुम झनझनाती फड़फड़ाती हुई हीरो की गोद में जा गिरी। कैमरे ने शर्मा के मुंह फेर लिया, यानी फिर पैन। एक हंसों का जोड़ा डिसॉल्व, एक अंडा, यानी सिंबॉलिक शॉट। समझे? यू आर जीनियस। ये शॉट देखकर तो मृणाल सेन भी शर्मा जाएंगे। चला, ये मृणाल सेन को कोई सत्यजित करके नाम सुना है, कोई रे रे रे। दांत भी निकली है। हाँ, इसीलिए सबको दिखा रही है। लालू भाग, पंडित जी आ रहे हैं। बाप रे। प्रभु, सेंटर ठीक करो, सेंटर नहीं है, थोड़ा डाउन और क्लोज। ठीक है। मर गए सर, मर गए।
अरे क्या, कौन मर गया? आप मतलब बड़ी गड़बड़ हो गई सर। क्या हुआ? वो जिनकी जगह है ना, उनकी बुआ जी ने शूटिंग करने से मना कर दिया। ओह, अरे बाप रे, अब क्या होगा? अब तो एक ही तरीका है सर, वो असली मालिक है ना, उसको पटाया जाए। कोई सुना है 20-21 साल का छोकरा है। गुड! जब मालिक राजी हुआ तो क्या करेगी बुआ? उर्वशी, तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। लट्टू कर दूंगी उसे। इस तरह जी जान से काम कर रही हूँ, इस रोल का तो मुझे फिल्म प्लेयर अवार्ड जीतना है। क्यों नहीं, मैं वादा करता हूँ ये अवार्ड तुमको ही दूंगा। लेकिन सर ये अवार्ड आप कैसे दे सकते हैं? अबे इडियट, अवार्ड तो फिल्म प्लेयर वाले ही देंगे, लेकिन मैं ज्यादा मैगजीन खरीद करके सबसे ज्यादा वोट दिलवा सकता हूँ कि नहीं? क्या समझे? That's it. चलो वशी, जल्दी चलो, ड्रेस चेंज कर लो, उस लड़के को पटाना है। और याद रखना, फिल्म प्लेयर अवार्ड यानी द इंडियन ऑस्कर। छोटे बाबू, हाँ? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। आंखों में घूम रहे हैं अभी तक। कौन? उर्वशी। क्या पकड़ा? भीगे कपड़ों में जब मटक मटक के आ रही थी। देखा? अब क्या होगा लालू? डरो मत, अपनी भी ऐसी हालत थी। उर्वशी अगर अच्छी लगी हो तो बोलो, कुछ बंदोबस्त करूं? क्या करेगा? मिला देता हूं। छोटे बाबू, क्या हुआ? छोटे बाबू, क्या हुआ? अचानक चले क्यों? बौना होकर चांद की तरफ हाथ बढ़ाने से क्या फायदा लालू? और सच पूछो, अगर वो आ भी जाए तो मुझमें हिम्मत नहीं है। तुम तो बिल्कुल, अरे वो सब लौंडिया मत बोल लालू। अरे जो भी कहो, अचानक उर्वशी तुम्हारे कमरे में आ जाए तो देखा, तुम निराश रंग टाइगर बन जाओगे। मेरे पास तुम्हारी तरफ शक्ल होती, पैसा होता, थोड़ी सी गिफ्ट में इंग्लिश बोल सकता था, कसम से शहर में जितनी लड़कियां हैं ना, सबको क्या हुआ? भाग जाएंगे। कहाँ? बम्बई। हाँ लालू, दोनों बम्बई भाग चले। रख चले? जानते नहीं मेरे बापू को, ऐसा रंदा घिसेगा ना सर पर, खोपड़ी चपटी हो जाएगी। तो ठीक है, मैंने भी रास्ता सोच लिया। क्या? आत्महत्या। हाँ, खुदकुशी कर लूंगा। छोटे बाबू, ठीक कह रहा हूँ, तू नहीं ले चलेगा शहर तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, और पाप देखना तेरे सर पड़ेगा। छोटे बाबू चलो, धीरे धीरे देखो, मैं तो रास्ता निकलता हूँ। तब तक एक तस्वीर दे। छोटे बाबू, अरे आप दोनों जने हिंगा हो? ठीक है, यही रहो, नीचे रह जाए, बुआ जी बिल्कुल मना करेंगे। क्यों? नीचे ढेर सारे लोग आए हैं। अरे वो है ना सलीमा कंपनी वाले, सिनेमा कंपनी वाले, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे तालाब में फोटो उतार रहे हैं, और बुआ जी बिल्कुल मना करते। कौन कौन है? सब है, वो वही ना बड़ा साहेब, सर पे टोपा लगाए, गले में बजर बट्टू लटकाए, हर बार घूमते, वही के साथ समाये हैं। और फिर सरकार उज्जवल परी आई है। कौन? उर्वशी देवी। हाँ बिल्कुल, सुरैया लागत है छोटे बाबू। अच्छा हम नीचे जाएंगे, पर आप नीचे ना आए, बुआ जी सख्ती से मना की है। क्यों? हम क्यों ना जाए? हम कोई छोटे बच्चे हैं जो घर में बैठकर अंगूठा चूसे? रोगी अपना। आई डोंट केयर लालू, चल चले। चलो भाई दी गॉड। कैमरे ने जब आंख खोली तो अपने आप को खजूर पे लटका पाया। आहिस्ता आहिस्ता कैमरा नीचे उतरा। खजूर की छांव में उर्वशी को आराम से बैठा देखकर कैमरे का दिल बाग-बाग हो गया। क्यारियों को लांघता, फूलों को फलांगता कैमरा उर्वशी की कदमबोसी के लिए आगे बढ़ा, यानी कि जूम, उर्वशी के पांव कट, क्लोजअप कट, एक्सट्रीम क्लोजअप, पैन, कैमरा जूम बैक, उर्वशी खड़ी हो जाती है, कैमरा बैठ जाता है, लो एंगल लिखा। लेकिन शूटिंग कैसे करेंगे सर? इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी सर। ओहो, उसकी फिक्र तुम मत करो, इजाजत मैं दिला दूंगी। रियली? उर्वशी, अगर तुम इसकी परमिशन दिलवा दो तो मैं सच कहता हूँ, इस सीन में वो इमोशन डालूंगा कि एक बार तो न्यू वेव सिनेमा वाले भी चौंक पड़ेंगे, कहेंगे कहाँ है न्यू, कहाँ है वेव, सब स्प्लिट कर दिया। शकील देखो, यहाँ हीरोइन खड़ी है, यहाँ हीरो खड़ा, कैमरा यहाँ पड़ा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना? चलो अब हीरोइन चल के यहाँ आती है,
हीरो चल के यहाँ तक, कैमरा ट्रक बैक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना? नमस्ते जी। कोई बोलने वाली छत पे। छोटे बाबू सर। हाँ? छोटे बाबू सर। ओह, हेलो, हाय, हाउ डू यू डू? I do the all right. माय नेम इज असरानी। I the Lalu. This the Chote Babu. ओह, नमस्ते नमस्ते। मैं शंकर हूँ। मुझे असरानी कहते हैं। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी परमिशन के बगैर यहाँ शूटिंग कर ली। दरअसल यहाँ के पेड़ पौधे फूल पानी देखकर कैमरे के मुंह में पानी आ गया। अब तो ये सब कंटिन्यूटी में फंस गया है। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं 100 रुपए पर डे देने को तैयार हूँ। अभी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बुआ जी ने इसलिए मना किया होगा कि पानी मैला हो जाता है ना। मेरे नहाने से पानी मैला हो जाएगा? इतनी मैली लगती हूँ आपको? देखिए तो, आपसे ज्यादा गोरा बदन है मेरा। नहीं, गोरा शूटिंग, मेरा मतलब पानी। बुआ जी, मेरा मतलब डायरेक्टर साहब, कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Mention the not. मच्छर आपके घर में भी? नहीं, बस बुआ जी और मैं। वो जहाँ हम लोग ठहरे हैं ना, वहाँ इतने मच्छर हैं, लगता है उन्हीं लोगों के लिए घर बना है। अगर पहले से जान पहचान होती तो मैं आप ही के यहाँ आके रह जाती। आज अगर मच्छरों ने बहुत तंग किया तो मैं आप ही के यहाँ आके रह जाऊंगी। हाँ। शंकर बाबू, वहाँ से 2-3 फूल तोड़ दीजिए ना। चलिए, आइए। अरे हाँ भोंपू। आपका नाम भोंपू है? नहीं, मेरा नाम नहीं, उसका नाम। भोंपू जी। आया बुआ जी। ये कोई तरीका है बुलाने का? सबके सामने भोंपू। मेरा कोई नाम नहीं है क्या? मेरा फ्यूचर खराब कर दिया यहाँ। अरे क्या हुआ? क्या प्रेस्टीज पंक्चर। हाँ? बुआ जी, अपनी कंडीशन हुपर प्लस कर दी। बाय द गॉड। हाँ राम, ये क्या हुआ मेरे भोंपू को? बुआ जी, हमरे ख्याल से छोटे बाबू की तबीयत कुछ खराब हो गई है। वो बात करते हैं तो आँख कान दोनों लाल हो रहा, गले से आवाजों नहीं निकलत रही। हाँ। इतनी रात गए? मच्छर काट रहे थे क्या? हाँ। ये देखो। बस, समझ गया। अच्छा, तो ये हो रहा है। बेवफा औरत, आज तुम दोनों की मौत मेरे हाथों में नाच रही है। नहीं, इसे छोड़ दो। छोड़ दो? मेरे भोंपू को छोड़ दो। मैं भोंपू से प्यार करती हूँ। प्यार? तुम्हारे प्यार का ऐसा गुलकंद बनाऊंगा कि इंतकाम की कसम पर बुनियाद की बेआबान को आलमगीर की तबाही याद आ जाएगी। परम शक्तिमान सीधर जाग उठेगा। चंगेज खां का पोता हलाकू अपने जबड़े तोड़ देगा। मोहब्बत पर कानून को सजा मिलेगी। रोम की दीवारें बगावत से भड़क उठेगी। मेरे होते हुए तुम इसका बाल भी बागा नहीं कर सकते। नहीं भोंपू, तुम इससे मुंह ना लगना, ये तुम्हें जान से मार डालेगा। कोई बात नहीं, मोहब्बत में जान देकर मैं अपनी मोहब्बत को अमर कर दूंगा। मेरे मरने के बाद मेरे खून से अपनी मांग में सिंदूर भर लेना। खून? छोकरे,
गाल दबा दूं तो होठों से दूध टपक पड़े। अभी देखता हूँ गला काटने पर दूध निकलेगा या खून। महान सीजर! लालू, जो जो तूने कहा है वो दिखाएगा ना? हाँ सच? हाँ, पक्की बात? क्यों नहीं छोटे बाबू, लेकिन क्या? कुछ भी हो मुझे बंबई जाना ही होगा लालू। मैं जिंदगी देखना चाहता हूँ। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मुझे वहां मिलेगा ना। बम्बई लिया हाँ, चुटकियों में मिल सकती छोटे बाबू, लेकिन बम्बई में मस्ती बहुत है, सस्ती नहीं। बम्बई को लेकर टैक्सी में घूमना, पिक्चर देखना, होटल लेकर जाना, इसके लिए पैसा तो लगेगा छोटे बाबू। उसकी फिक्र नहीं, मेरे पास 5-6 हजार रुपए पड़े हैं पोस्ट ऑफिस में। बुआ जी को भी मालूम नहीं, वो सब निकाल के ले जाऊंगा। लेकिन जाओगे वो नहीं जाने देंगे। हाँ, वो मुझे मालूम नहीं। तू किसी तरह भी उन्हें मना लेना। वो गर्गंतम फैंटाबुलस में डाल दिया तुमने। हाँ? कंडीशन क्या हुआ? खासो दो, खासो। पानी और ऊपर से बुखार। कहाँ है बुखार? अंदर अंदर अंदर? अंदर तो एकदम ठंडा है। कोई तो बर्फ बुखार कहते हैं। आदमी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है इसमें। राम राम, कितनी बार कहा था दोपहर की धूप में मत जा बाहर। आपने ठीक कहा बुआ, दोपहर की खांसी बहुत बुरी होती है। मेरे एक दोस्त को हुई थी बम्बई में, बेचारा 10 दिन के अंदर अंदर ही। लालू, हाथ पड़े तेरे मुंह में। नहीं नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बम्बई में डॉक्टर है, डॉक्टर जीभागो। हाँ, डॉक्टर जीभागो, जादूगर। जादूगर खांसी और बुखार तो ऐसे गायब करता है जैसे जैसे खांसी और बुखार अभी थे अभी नहीं है। खांसी के लिए शहर जाने की क्या जरूरत है? गाँव में इलाज नहीं हो सकता? वैद्य मरता है क्या? नहीं, अभी मरे नहीं, लेकिन लेकिन वैद्य तो झूठ मूठ के पाई है। आता जाता कुछ नहीं। बचपन में जुलाब लगे तो सब्जी का दवाई थी, कब्जी हुई तो जुलाब की दवाई थी। वो क्या समझेंगे? दोपहर की खांसी समझेंगे क्यों नहीं? इसके बाप दादा का इलाज वो ही करते थे। इसीलिए तो बच्चे नहीं। तू चुप रह, मैं अब भी गोबरा को बेचती हूँ वैद्य के लिए। मर गए, सब उल्टा हो गया। अब वो वैद्य तो आकर कड़ी कड़ी दवाएं पिलाएगा। घबराओ नहीं, वैद्य को मैं पढ़ता हूँ, तुम सिर्फ करते रहो। अगर भूल गए तो मैं चिमटी काटूंगा। लालू, खाते खाते अब तो दम निकल गया है। छोटे बाबू, जिंदगी के सबसे बड़े सुख के लिए इतना दुख तो सहना ही पड़ेगा। ओके, आइए कटाओ, पटाओ दबाई। अच्छा, हाय वैद्य जी। कुछ पता चला जी? बहुपित्त, अम्लदोष, वायु कुपीत। बाप रे, ये तो बिल्कुल हुपर प्लस कंडीशन। वैद्य वैसे कोई बात नहीं, सिर्फ इसका मर्ज इसको अपनाता नहीं। कहता है इसके शरीर में खराबी है। 3 पुड़िया बनाकर देता, शायद मिलाकर खिला। इसका मर्द क्या, मर्द का बाप भी मतलब रामबाण। तो लाई क्या? जी ये कोहड़ा और बैंगन ले आई। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बहुमूल्य दवाई है माँ जी। गेंडे की सींग का भस्म, उसमें मोती का रस इत्यादि इत्यादि मिलाकर ये बनती है। तुम्हारी गाय खूब दूध दे रही है ना? एक से दूध चाहिए। अभी लाती हूँ।
ये कोड़ा इत्यादि यही रहने दो। वैद्य जी, आपके पास ऐसी दवाई भी है जिससे पति पत्नी मतलब the husband, the wife, the butter, the rubber solution? है बेटा है। यही उस दिन इरफान की गाय खो गई, भागा भागा आया मेरे पास, तो मैंने चेक संहिता खोल कर देखा, हाँ है दवाई, दे दिया। मालूम है आपने उसे जुलाब दे दिया है। वो जंगल गया, बस गाय मिल गई। मैंने उसे वो दवाई तो उसी गाय खोजने जाना नहीं पड़ा, गाय ने उसे खोज दिया। वो कैसे? मैंने वृषणाभी पीस कर उसे खिला दिया। वृषणाभी समझते हो? सांड की नाभी, बस उसके बदन से मेरी खुशबू यानी सांड की खुशबू आने लगी। उसी गंध को सूंघते सूंघते गाय ने उसे खोज दिया। गंधम फेंटा पूरा। मेरे होते हुए बीड़ी को पिएंगे, ये 5D55। अरे ये तो मेड इन इंग्लिश। लाइट एट द गैस, मेड इन लंदन। बहुमूल्य होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, 200। आप ही के लिए ले आया हूं। अभी इलाज के पास। इलाज? अरे हाँ, तेरी आंख कुछ पीली पीली लग रही है। मुझे कुछ नहीं हुआ भाई जी, छोटे बाबू की इलाज करना है। उन्हें खांसी हुआ, गंगरिंग का। वो तो मैं एक दिन में ठीक कर दूंगा। बकरी के दूध का घी और गर्भवती छिपकली के तुम पीस कर पिला दो। ना, बम्बई नहीं गए तो ठीक नहीं होगी। किस उल्लू ने कहा? मैं। ठीक नहीं हुई तो मैं इलाज करना छोड़ दूं। तो लाइटर भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? मतलब छोटे बाबू बम्बई जाना चाहते हैं, आपके कहने से बुआ जी मान जाएंगे। इस उम्र में इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा सिर्फ एक लाइटर के लिए? सिर्फ एक लाइटर नहीं, एक पूरा पाकिट 5D55 मेड इन इंग्लिश। अब तराजू बराबर हो गया, कुछ और डाल तो तेरी तरफ झुक जाएगा, तो फिर मैं ना नहीं कर पाऊंगा। ओके, आई डी फेथफुल, ऊपर से 5 रुपए। इसे अच्छा कर दो, मेरे बोपू को अच्छा कर दो। इसके सिवा मेरा कोई नहीं। आपका हाथ लगते ही तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। चिंता मत कीजिए, एक खुराक में अच्छा कर दूंगा। बकरी के दूध का घी और गर्भवती छिपकली की दुम पीस कर। लेकिन एक मुश्किल है बहन जी, वो जमाना तो अब रहा नहीं। आजकल तो बकरी भी शुद्ध दूध नहीं देती है, और गर्भवती छिपकली आजकल दिखाई देती है कहीं। कुटुंब नियोजन सुनते सुनते वो भी। जबान दिखाओ। नहीं, ये बीमारी अच्छी नहीं है। शायद ले जाकर छाती की फोटो लेनी चाहिए। खैर, तब तो मुझे भी साथ जाना पड़ेगा। आपको जाने की क्या जरूरत है? लालू जाओगा मेरे साथ, वो मेरा ख्याल रखेगा। हाँ, उसकी फिक्र मत कीजिए बुआ जी, मैं संभालूंगा। मेरे जान पहचान के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर है वहाँ, जैसे कि डॉक्टर जिवागो, डॉक्टर हिल, डॉक्टर मलाबार हिल मुझे बहुत चाहते हैं। फिर डॉक्टर चौपाटी, ये कैसा नाम है? डॉक्टर चुपटानी, सिंधी, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छा है। ये रोग की खुराक में अच्छा कर देगा। मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं अच्छा कर सकता। छोटे बाबू को शहर ले जाना जरूरी है। बोला ना, शहर ले जाना पड़ेगा। सॉरी, आई द मिस्टेक। तो छोटे बाबू, कल हम साथ चलते। लालू, हाँ, ये फर्स्ट क्लास के 2 टिकट ले। 2 फर्स्ट क्लास की छोटे बाबू, यू दी फर्स्ट क्लास, आई दी थर्ड क्लास। क्यों? अपन तो जनता क्लास भी चलेगा। बम्बई जाके खर्चा करना पड़ेगा ना, इसलिए खर्चा बचा के चलना चाहिए। नहीं, अब कोबरा, तू चल। जब हम ऐश करने चले हैं तो ऐश करते ही जाएंगे। और देख लालू, आज से हम दोनों दोस्त हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। हाँ, दोस्त तो हैं, लेकिन यू तो ब्राह्मण और मैं। बकवास नहीं, ये पैसे ले और जाके 2 फर्स्ट क्लास के टिकट लेकर आ। ओके।
बम्बई के लिए 2 टिकट टू द फर्स्ट क्लास। अरे कौन लालू मुंबई जा रहा है फर्स्ट क्लास में? छोटे बाबू बीमार है ना, इलाज कराने जा रहे हैं डॉक्टर बीच कंडी का पास। अरे दे अगर मुझे पहले मालूम होता तो। क्यों? अरे मैंने नाटक छोड़कर फिल्म के लिए कहानी लिखी है, नाम रखा है प्रेम की प्रेम भरी कहानी। ओह नो, टाइटल भी रियलिस्टिक फिल्म होना चाहिए। मजदूर कहानी, मनोज कुमार स्टाइल, धोती बेवड़ा और दुकान। बेवड़ा दुकान? मगर इसके कहानी के साथ क्या संबंध? संबंध तो बनते बनते बनता है पंडित। तो मेरा आपका क्या संबंध था? ठीक है अच्छा चलो पंडित चाचा, छोटे बाबू कहाँ से आए होंगे? चल 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 रे प्यासे मन मेरे मुझे अब न छल रे, ख्वाब में उलझे तू ये न समझे, ख्वाब में उलझे तू ये न समझे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है तेरा सबसे बड़ा सुख, तेरा सबसे बड़ा सुख, तेरा सबसे बड़ा दुख। तेरा सबसे बड़ा सुख। साहब होटल चाहिए? अच्छा होटल। क्यों, मेरे बाप का होटल गंदा है क्या? जी हाँ, मैं अभी तक अपने बाप के घर में रहता हूँ और उन्हीं की कमाई खाता पीता हूँ, और आपके आशीर्वाद से वो अभी तक जिंदा है। बेटा अगर ऐसा हो तो बाप का मर जाना ही अच्छा है। चले चलो। हंस क्यों रहे हो? तूने छुट्टी क्यों काटी? देखा? एक्सक्यूज मी, आप मुझे किसी अच्छे होटल का पता बता सकते हैं? देखिए मैं पहली बार बम्बई आई हूँ और जो साहब मुझे यहाँ लेने आने वाले थे वो पता नहीं मेरी चिट्ठी मिली भी कि नहीं उन्हें। नहीं मिली। बेफिक्र रहिए, बिल्कुल नहीं मिली। जी आपको कैसे मालूम? मुझे स्ट्राइक, पोस्टमैन द स्ट्राइक, टाइम नहीं दिया, नहीं पढ़ा आपने? ओह, अब क्या होगा? क्या होगा? हमारे साथ चलिए, होटल में रहिए, जिस दिन स्ट्राइक खत्म होगी उसे चिट्ठी लिख देना, ले जाएगा। लेकिन होटल में रहने के लिए तो पैसे भी नहीं मेरे पास। ठीक है, नहीं हमारे गेस्ट होकर हैं क्या? चलो बाबू, चलिए चलिए चलिए। डार्लिंग, हाय जॉनी। स्ट्राइक खत्म। कौन है ये लोग? ये लोग मुझे अपने साथ होटल ले जा रहे थे, कह रहे थे पोस्ट ऑफिस की स्ट्राइक है, शायद इसलिए मेरी चिट्ठी नहीं मिली। चलिए छोटे बाबू। क्यों बे? क्या नाम है तेरा? मेरा आईडी लालू। अब भी हेलो बनाता हूँ जरा। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। क्या है? क्या है? एक सांड जैसा आदमी ने एक कबूतर जैसी लड़की को बेहोश कर दिया। इधर उधर मिनी फ्रॉक में, मिनी फ्रॉक में। छोटे बाबू, साला जॉनी मेरा नाम ना आता तो लड़की जरूर आ जाती। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। होटल चाहिए साहब? होटल? अच्छा होटल? कौन सा होटल? द न्यू ताजमहल होटल। हाँ? देखा छोटे बाबू, बम्बई कितनी जल्दी फुलती फुलती है। 1 महीने के लिए गया और एक नया ताजमहल होटल बन गया। सर बहुत खूबसूरत होटल साहब, वहाँ आपको हर कमरे से समुंदर नजर आएगा, और वहाँ आपको B2G सब मिलेगा, सब मिलेगा। B2G क्या होता है लालू? वो B2G नहीं मालूम? B फॉर पेट, मतलब इस तरह नरम 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 है। C फॉर कंफर्ट, मतलब आराम। D फॉर ड्रिंक, E फॉर इंजॉयमेंट, F फॉर फन फन फन, और G फॉर तो आप जानते ही होंगे। क्या होता है? गर्ल, लड़की। छोटी जी, बड़ी जी, कैपिटल जी। चलिए जी, आइए जी।
आजमाएं? ओहो, मुखड़े से ही मत उखाड़िए साहब, अंदर चल कर तो देखिए। आइए आइए ना, आइए। अरे हाँ, एक 14 और 17 नंबर दे दो। हमें एक ही कमरा चाहिए। क्या आप दोनों साथ ही रहेंगे? अजी साहब, अलग अलग रहते हैं तो जरा प्राइवेसी रहती है। आप दोनों बम्बई आए हैं, जरा मौज मेला तो करेंगे ही। नहीं नहीं, हम दोनों एक साथ रहेंगे। जैसी आपकी मर्जी। ए भाई, इन्हें 19 नंबर कमरे में ले जाओ। अच्छे रूम है ना? बहुत ही अच्छा है, सीधी हवादार रूम है। आप खिड़की खोलेंगे तो बिल्कुल समुंदर नजर आएगा। चल कर देख लीजिए। देखिए क्या बात। ले जाओ भाई। रामलाल, अरे जरा रामलाल को भेज दो। बड़ी तगड़ी असामी लाया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं गाँव से। फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में? अच्छा दूध देंगे। अरे दूध तो देंगे यार, पर कहीं सींग ही तो नहीं मारेंगे? कमाल है यार, दूमी नहीं हिलती तो तुम सींग मारने की बात कर रहे हो। मैं इसे पटाता हूँ, अगर नहीं पटे तो सभी को भेज देना। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं कर दूंगा, तुम फिक्र मत करना। लालू, यहाँ तो जैसे मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। कैसे थर्ड क्लास होटल में आ गया हूँ। साले ने धोखा दिया। सब ठीक ठाक है ना? अभी चद्दर बदर सब बिछवा देते। आप तो कह रहे थे यहाँ से बहुत अच्छा समुद्र का नजारा मिलता है। कहाँ है? ओहो, सब है। अब देखिए तो सही, ये देखिए। ये देखिए, ये जो खिड़की है ना, कल सुबह जब ये खिड़की खुलेगी तो इसके अंदर से और एक खिड़की नजर आएगी। वो खिड़की जब खुले तो उसके पीछे बिल्कुल पानी ही पानी। थोड़ा बर्फ यानी विस्की विस्की तो पिएंगे ना? नहीं, मैं शराब वराब नहीं पीता। तो फिर जिंदा माल लाऊं? यानी छोटी बड़ी गोली काली लंबी ऊंची जो चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा। बुलाऊं? हाँ, नहीं, अब खाऊं का नाराज क्यों हो रहा है? ज्यादा खर्च नहीं होगा, 100-200 के अंदर ही हो जाएगा। आप चाहिए यहाँ से, चाहिए आप यहाँ तो सही, तो कुछ नहीं टूटा मुझे। अरे क्या जा रहा हूँ। मना क्यों? क्या बुला देते? क्या हम इसलिए आए बंबई में? वेश्या के लिए आए हैं यहाँ? नहीं, ऐसे देखने के लिए कह रहा था। क्या करिए आप? आपने मुझे बुलाया? ना ना, आप जाइए आप। क्या हुआ? मेरा तो नहीं सुनता। झूठ बोल रही है। झूठा सच काली मालूम हो जाएगा। चलो पुलिस स्टेशन। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो सब पुलिस स्टेशन में मालूम हो जाएगा। चलो। क्या हुआ? क्या करो? मैं पानी रखने आई थी, इसने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। झूठ नहीं, झूठ भी आपने क्या कर? इंस्पेक्टर साहब, जवान लड़के हैं, अक्सर ऐसी भूल हो जाती है। आप इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, कानून हमारे घर का नहीं है। चलो, आप कानून की बात कौन कर रहा? मैं तो घर की कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप इधर आइए, प्लीज इधर आइए। आइए ना, प्लीज घर के लड़के हैं, बदनाम हो जाएंगे। झूठ। अच्छा, ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक है। उनको पता लिया, 500 रुपया देकर मामला खत्म कर लीजिए। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ओहो, पुलिस का मामला है। हाँ, बचना है तो 500 रुपया निकालिए। दे दो, चलो चलिए। है ना 500? चलिए। बड़े गलत वक्त पर हम लोग आ गए खान साहब। किशनलाल जी, किस नाटक का रिहर्सल चल रहा है? अरे रामलाल जी, पुलिस का ड्रेस कहाँ से है आपके पर? मिस्टर खान, इन तीनों का अरेस्ट कर लीजिए। बड़े दिनों से ये ठग रहे हैं मासूम लोग। भाई साहब, ये 500 इनको दे दीजिए। इसको बता तुम कब? नमस्कार। सुनिए, आप लोग किसी और होटल में चले जाइए। ये होटल आप लोगों के लायक ही नहीं। थैंक यू।
आप है कौन सर? जी मैं क्राइम ब्रांच ऑफिसर। चलो चलो भागे चलो। क्या हुआ? आओ आओ देखो। अरे आओ तो सही। अरे यार देखोगे तो गर्म हो जाओगे। लालू, तूने वो फाउंटेन पेन दिखाया था ना? लगता है सभी फाउंटेन पेन खुल गए। बुआ को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। ये वक्त मौका है बुआ जी की याद करने का। अरे तू समझा नहीं रे, लिखना पड़ेगा ना। खांसी अभी ठीक नहीं हुई, कुछ दिन और लगेंगे। ये हुई ना बात। चलो ऐसा सुनो, टू द बियर, वो बियर लो। ओह अच्छा। लालू बियर क्यों ऑर्डर की? बियर तो शराब होती है। शराब होती तो बियर क्यों कहते? हाँ? शराब तो व्हिस्की होती। ओह लालू, हाँ? वो देखो वो धूप में जो बैठी है, हाँ? कितनी गोरी है यार, लगता है अंदर से ट्यूबलाइट जल रही है। बियर? हाँ चलो आओ चलो। मैं खोलूं सर? हाँ चलो। मुझे हाँ साहब, बियर ऐसे नहीं खोलते। ऐसे डालते। मालूम है, मैं देख रहा था झांक कितनी है। ठीक है आइए छोटे बाबू। ठीक है सलाम सलाम। देखिए ये तो कड़वी है। क्या बात है सर? ये बासी है, बड़ी होगी। बियर तो कड़वी होती है साहब, लगता है पहली बार पी रहे। हाँ नहीं पीते वक्त तो कड़वी होती है, लेकिन बाद में मीठी लगती है। मैं नहीं पीता। पैसा दिया है छोटे बाबू। ठीक है मैं सब पी जाऊंगा। बड़ी गर्मी है। क्या तुझे चढ़ गई लालू? लालू पर कहीं नहीं चढ़ सकते, ना बियर ना विस्की। क्या लालू ये क्या कर रहा है तू? चलो चलो नहाएंगे, नीचे चल के नहाएंगे।
तो पैसा नहीं दिया, अब ना आएंगे। जरा झूम के निकले, किसी गोली सी मैम का कंधा मारेंगे। कमाल है, बिहार मायने पिया, नशा हो गया तुम्हें। चलो तैयार, सारा पता है। क्या कर रहा तू? घबराओ मत, चलो। लालू, ये क्या कर रहा है? सीधे मैन खड़े बाबू। Look, Tinchak. Hi! How do you do? I did all right. You rascal! तू यहाँ पर भी पहुँच गया? तेरी तो मैं चल चल रे प्यासे मन मेरे मुझे अब न छल रे ख्वाब में उलझे तू ये न समझे ख्वाब में उलझे तू ये न समझे कहाँ है कहाँ है कहाँ है तेरा सबसे बड़ा सुख तेरा सबसे बड़ा सुख मेरा सबसे बड़ा दुख। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पहले कौन शुरू करेगा? तू जा। आइए आइए आइए। देखिए सबसे पहले इस तरीके से होल्ड करना है। अच्छा राइट हैंड दीजिए। लगे ना? आगे पकड़ो। आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं। देखिए घबराइए मत, रिलैक्स कीजिए। लाइए राइट हैंड। मैं तो रिलैक्स ही हूँ। अच्छा राइट हैंड दीजिए। लाइए देखिए, लाइए ना इस तरफ। अच्छा बीट 4 है। 1 2 3 4। 1 पे दाहिना पैर आगे, 2 पे दूसरा पैर आगे, 3 पे एक पैर साइड पर, 4 पे दूसरा पैर साइड पर। ठीक है? पैर तो मेरे 2 ही हैं। ओहो, पैर तो मेरे भी 2 ही है। गिनती 4 है। देखिए 1 2 3 4। कीजिए, कोशिश कीजिए ना। कीजिए कोशिश कीजिए। मेरी तरफ देखिए। हाँ 1 2 3 4। चल। ये देखो, पोज है। अरे चल। पूछो। एक और। हो गए। चलो नजदीक से देखें। चल। जल्दी करना। ये तो नीचे क्लिनिक है। बाहर तो ये बोर्ड है, अंदर से स्पोर्टिंग लड़कियां मालिश करती है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस। मालिश। मसाज। मैंने किसने भेजा है आपको? मिस्टर सुरानी, फिल्म द डायरेक्टर। हमें गर्ल मसाज चाहिए, स्पोर्टिंग गर्ल। पैसा के लिए यूपी करके ना।
अंजना, कोमल से कह दो इनकी अच्छी तरह मालिश कर दे। चलिए चलिए। आप में से कौन पहले जाएंगे? जाइए। लालू तू जा। चाहिए ना? तू जाना। अच्छा आप यहाँ पर बैठ जाइए। उतारिए कपड़े, उतारिए ना। लेट जाइए, शर्माइए नहीं। लेट जाइए, लेट जाइए ना। कोमल, कोमल, आती हूँ। अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा, कोमल कोमल, नरम नरम, बहुत अच्छा। अभी मालिश करने को नहीं चाहिए। हम मालिश करने को पैसा अरे भागता है। चलो चलो उसके बाजू में बैठे। विलायती है तो क्या हुआ? हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो कुछ डरपोक हो। डरपोक नहीं, सिगरेट पीती है तो स्पोर्टिंग लड़की। चलो बताएं। वही सीट। ओहो, बैठिए बैठिए। क्यों हिंदी बोलती है? हाँ थोड़ा थोड़ा। बैठिए बैठिए। बोल, ठीक होगा थोड़ा। थैंक यू। वेलकम। आपका नाम क्या है? आई दी लालू। आई थी लालू। नहीं नहीं, लालू लालू। लालू, ला ला ला, लुलु लुलु, ला 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 ला, लालू लालू, ला ला ला, ला 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 ला, ला ला ला, ला 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 ला, लालू लालू लालू। बहुत सुंदर नेम। छोटे बाबू, पहली बार पता चला अपना नाम इतना सुरीला है। आपका नाम क्या है? शंकर, शंकर अग्निहोत्री। शंकर अग्निहोत्री। हत्तरी नहीं, होत्री। शंकर अग्निहोत्री। टू लॉन्ग, हम ओनली हत्तरी बोलेंगे। योर द नेम? सिमोन de Undi। टू लॉन्ग, हम ओनली भिंडी कहेंगे। भिंडी 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 भिंडी। स्वीट नेम, स्वीट नेम। थैंक यू थैंक यू। मेंशन द नॉट। आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ नहीं, यूं ही। बम्बई में आप नया? जी हाँ, मैं अभी पहली बार आया हूँ। ओह, हम भी। See? छोटे बाबू, मिस्टर हत्तरी, वन, सैड, नो गर्लफ्रेंड। ओह, आई एम योर गर्लफ्रेंड। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। कल में सिमर पार्टी में जाएंगे। हाँ ठीक है, हैप्पी? हाँ। चलो डांस करेंगे। चलो 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 चलो। डांस डांस कम।
क्यों है? मुझे डांस करना कहाँ आता है? ये सीखने वाला डांस थोड़ी है, ये नाचने वाला डांस है। थोड़ा सा बेशर्म हो जाओ बस। लालू डार्लिंग come लालू जा ना। करेगा क्यों तुम डरेगा? नाना दिल दिल से मिलेगा, ओ ये दिल मिलेगा, दुनिया ये जलेगा, ओ श्योर जलेगा, फिर छोड़ो जाने दो हम प्यार ना करेगा। नो 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 तुम करेगा करेगा। आ जाना दिल को अपने समझाना समझाना, दिल है मेरा दीवाना दीवाना, कैसा है तो मस्ताना मस्ताना हो। दिल तुमने तोड़ा तो हम खा के कुछ मरेगा, नहीं नहीं दिल दिल से मिलेगा तो ये दिल मिलेगा, दिल दिल से मिलेगा तो ये दिल मिलेगा, दुनिया ये जलेगा ओ शोर जलेगा, दुनिया ये जलेगा ओ शोर जलेगा, फिर छोड़ो जाने दो हम प्यार ना करेगा। अरे करेगा करेगा बचाओ और angry, very angry, go elephant, go, stone, fight hard, fire, Johnson Hall, elephant, one hard stone, left, elephant. लालू क्या तुम वहाँ क्या बता रहा था? एलिफेंटा की स्टोरी अंग्रेजी में? हाँ, इस सिगार मुंह में लगाकर अंग्रेजी आदमी तो बिल्कुल अंग्रेज की तरह बोल सकते हैं। वो एक लफ ठोक दो, उसके बाद लेकिन तुम इससे बुझे बुझे खड़े हो। हाँ? मुझे अच्छा नहीं लगता लालू। कमाल है, नहीं लगता? हाँ? लालू लालू डार्लिंग, what are you doing here? Oh, no, Lalu darling. Hello, Pattari darling. Intizaring you. Boring, boring. Good. I got an idea. एक गेम खेलेंगे, ठीक है? Wait here. हाँ, कौन सी गेम यार? दिखा जाएगा। चलो बैठो बैठो।
हाँ, देखो गर्दन में नुक्स होगा। लालू, चल गांव लौट चले। क्यों? क्या हुआ? यहाँ की रफ्तार बहुत तेज है, मेरे बस की बात नहीं। छोटे बाबू, जॉर्ज डार्लिंग, चलो हम खेल खेलेंगे। कौन सा गेम? हाथ हटा। क्यों? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कंधे पे हाथ रखकर बात मत कर। कहाँ रख के बात करो? बताओ। क्या है? वीरेन जॉर्ज की गर्लफ्रेंड के साथ आजकल बहुत घुमा करता है। तो क्या हुआ? जेलस हो गया? अरे क्या जॉर्ज को मालूम नहीं? आजकल की गर्लफ्रेंड से गर्ल होती हैं, फ्रेंड नहीं। यार ऐसे मामलों में हमेशा खून खराबा हो जाता है। क्या सोच रहा है छोटे बाबू? सोच रहा हूँ गांव में तो क्या बड़ी बड़ी हाँकता था, लड़कियां तो बंबई में ऐसे मिलती है जैसे मूंगफली है, सीटी बजा चली आती है। यहाँ आके देखा भोपू बजाओ, मेरा मतलब हॉर्न बजाओ तो भी नहीं आती। लेकिन कोई अकेली नजर आना चाहिए ना छोटे बाबू। अब देखो, वो देखो जोड़ा जा रहा है, वो देखो और जोड़ा। जब घर से निकलती आपको सीटी बजाती तो मैं क्या करूं? देख लालू, जो लड़की अच्छी होती है ना वो सीटी बजाने से नहीं आती। आती आती, मैंने खुद देखा। बाय द गॉड, बाय द गॉड, बाय द गॉड। अच्छा देख, वो लड़कियां आ रही है ना, तू जाके वहां बैठ और सीटी बजा के बता। जा जा, देखता हूं मैं। जा जा, सीटी बजाने से आती है। रास्कल इशारे कर रहा है। कमीने, बेशरम, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे बहन जी, इसे क्यों मार रही है आप? इसे मत मारिए, इसकी गर्दन में नुक्स है। हाँ हाँ, नुक्स है, गर्दन में नुक्स है। ओह, आई एम वेरी सॉरी। मेंशन द नॉट। सुनिए सुनिए, अंदर मुंडी देख के हाथ घुमाया कीजिए। आई टोल्ड यू आई एम वेरी सॉरी। ओके, बाय बाय, नुक्स है, बाय बाय, नुक्स है, बाय बाय, नुक्स है, नुक्स है। बस बस बहुत हो गया, चलिए गांव के लड़के गांव वापस लौट चले, चलिए। जाके टैक्सी ले। मैं अभी इसी वक्त आता हूँ। लेकिन इस वक्त कोई ट्रेन नहीं है छोटे बाबू। ट्रेन नहीं है तो रात स्टेशन पर ही काट लेंगे। छोटे बाबू, और एक चांस दो, मैं दिखाऊंगा। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, तेरी बातों पर विश्वास करके मैंने 1000 रुपए से ऊपर गवा दिए। मैंने सच कहा था, बाय द गॉड। शट अप। और ज्यादा अंग्रेजी और झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तू जाता है कि नहीं टैक्सी लाने? जाता।
रुपया लूंगी। हाँ हाँ हाँ। जगह है? हाँ? नहीं नहीं, जगह नहीं। जगह है मेरे पास, 100 रुपया और देने पड़ेंगे। दूंगा दूंगा। मैं छोटे बाबू, मेरे दोस्त सुनिए, पैसे दिए उनको मालूम होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जरा आर्टिस्ट आदमी है ना, इसलिए। ओह, वेशा नहीं चाहिए? हाँ, वेशा नहीं, वो शरीफ लड़की चाहते हैं? हाँ, स्पोर्टिंग लड़की। ठीक है, जैसे चाहिए वैसे मिलेगी, ले आइए उन्हें। हाँ, हाँ, हाँ। अब टैक्सी में बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। मिल गए। चल, सूटकेस निकाल अपना। टैक्सी नहीं, ये स्पोर्टिंग कार। मेनका देवी, फिल्म आर्टिस्ट। हाँ, नीचे इंतजार टैक्सी में। मैं टैक्सी ढूंढने गया, अचानक मिल गए। कहा, लालू द डार्लिंग, यहाँ क्या कर रहे हो? कब आए मुंबई? चल, आज खूब मजा करेंगे। मैंने कहा, नो नो छोटे बाबू, मेरा मतलब छोटे लाल जी मेरे साथ है, मेरे दोस्त। उसने कहा, वेरी गुड, उन्हें भी साथ लाओ, मस्ती और बहुत मस्ती करेंगे। पहले उसके घर जाएंगे, सबसे बड़ा शो, फिर सिनेमा, होटल, बहुत स्पोर्टिंग लड़की, पैसा से कुछ नहीं चाहिए उसे, बस एक प्रेजेंट दे देना। नहीं लालू। नहीं क्या छोटे बाबू, इतनी दूर लाया तुम्हें, सबसे बड़ा सुख दिलाया, बगैर यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। चलो 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 चलो, यू दी प्रेजेंट। चलो चलो। आइए, ये है मेनका देवी, ग्रेट आर्टिस्ट। ये है छोटे बाबू, छोटे लाल जी, जमींदार झूमने तलैया। गाने का बहुत शौक है, विविध भारत में रोज सीधी भेजते। आइए छोटे बाबू, छोटे लाल जी, आइए बैठिए। पीछे बैठ, हाँ पीछे। ड्राइवर, स्टार्ट। मानी दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। सुनिए, मैं जहाँ जा रही हूँ देख लीजिए, 2 मिनट बाद वहीं आ जाइए। 6 नंबर कमरा, ज्यादा देर मत कीजिएगा। दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है, दुनिया का मजा ले लो। इंस्पेक्टर, 4 रुपए ले लीजिए। उसने ऐसे को कहा कि थोड़ी देर बाद आइएगा। छोटे बाबू, जितनी स्पोर्टिंग लड़की है ना, तुमने कमाल करते हो, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं। दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया के बाप हो, ये मुनिया तुम्हारी है, ये मुनिया तुम्हारी है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। पुलिस, चल भाग चले। घबराओ मत, चुपचाप चले चलो।
लालू तू जा जाओ ना। मैं फालतू बातचीत के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। चलो चलो, किसे चलना है? लालू वो एक पुलिस। चूरी जरीना कह रही थी उसकी साड़ी मांगकर तो किसी की शादी पर गई थी। ऐसी कौन सी डोली अटकी पड़ी थी तेरे बगैर? डोली नहीं चाची, अर्थी अटकी हुई थी। इतना भी नहीं सोचा कि बुखार में भूलती हुई बेटी को छोड़कर गई? क्या करूं चाची, देखो ना, डॉक्टर ने 60 रुपयों की दवाइयां लिख के दी है, कहां से लाऊं? कुछ कर बाबा, 10 दिन से बुखार में ये अच्छा नहीं है। नहीं हो तो किसी अस्पताल के दरवाजे पर फेंक के आई थी। बिना दवा दारू के मर जाएगी बेचारी। मर जाए बेशक चाची, पर बिना इलाज के तो नहीं मरने दूंगी। इसके दवा के पैसे तो मैं लाऊंगी, चाहे नरक से क्यों न सही। जो कुछ भी कर बाबा, भगवान भी न जाने कैसी परीक्षा ले रहा है तेरी। तुझ जैसी सती सावित्री पर राम राम राम। सुनिए, अब तो आप जान गए मैं वेश्या नहीं हूँ। आपके दोस्त को तब ज्यादा मजा आएगा मेरे शरीर से। अब तो इनका चरित्र खराब नहीं होगा। चलिए। ये क्या कह रही हैं आप? बच्ची के सामने ये सब कैसे? आपको शर्म नहीं आती? शर्म दिखती नहीं बाबू, शरीर दिख सकता है। क्या पाया मैंने शर्म रख के? भूख, प्यास, बीमारी। एक नन्ही सी जान, इसे मैंने जन्म दिया, उसे पाल भी नहीं सकती। चलिए, मुझ पे दया करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने इसके लिए आपके दोस्त से पैसे लिए। हाँ, पैसे लिए। चलिए। लालू लालू, इसमें सब पैसे, उस कागज में जितनी दवाएं लिखी हैं सब लेकर आ। जा, ठीक है, जा जल्दी लेकर आना, जल्दी। दीदी, इसे लेटा दीजिए। लाइए। आप फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। सच कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सोचिए ना, कहाँ हम थे, कहाँ आप, कैसे मिल गए आज। हाँ, समझे नहीं आप? यही तो भगवान की इच्छा थी, इसीलिए तो उसने आज हमें आपके पास भेज दिया। हाँ, इसे तो बहुत बुखार है। आप जाइए, थोड़ा सा पानी लाइए और एक पंखा भी ले जाइए। जाइए। रो मत दीदी, रो मत। इस बच्ची को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं इस बच्ची को हो सकता। कितना भयंकर पाप करने जा रहा था मैं, इस बच्ची ने मुझे आकर बचा लिया। अगर भगवान है तो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। अगर जिंदगी में मैंने कोई भी अच्छा काम किया है तो उसका फल इस बच्ची को मिलेगा। इसे कुछ नहीं हो सकता। चलो हाँ, वेरी गुड। प्रिस्क्रिप्शन किधर? अरे ये तो इंजेक्शन है, डॉक्टर को बुलाना होगा। डॉक्टर? दीदी, कौन से डॉक्टर ने ये दवाएं लिख कर दी? इसी सड़क के कोने पर है। अच्छा, तू दीदी के पास बैठ, मैं बुला के लाता हूं। देख, दीदी का ख्याल रखना। ठीक है। घबराइए नहीं दीदी, दो भाइयों के होते हुए आप क्यों फिक्र करती है? देखिए पंकज, देखिए ये गोली, ये दवा 8 रुपए 4 आने। 4 आने छुट्टा नहीं? छुट्टे लाकर दवाई ले जाइए। डॉक्टर साहब हैं? क्यों, क्या चाहिए? आइसक्रीम है?
डॉक्टर के पास किस लिए आते? आपको पढ़ाइए। मेरी बहन की बच्ची बीमार है, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लिख के दिए, तो इसलिए तो उन्हें लेने आया हूं, इंजेक्शन देने हैं। डॉक्टर साहब 10 से पहले नहीं मिल सकते। लेकिन बच्चे की हालत बहुत सीरियस है कंपाउंडर साहब। सीरियस है तो यहाँ ले आइए। 105 बुखार है, कैसे ले आऊं? देखिए मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, इतने मरीजों को छोड़कर डॉक्टर साहब अभी नहीं जा सकते। सुनिए, ये डॉक्टर का अड़ियल है और कंपाउंडर सरियल है। 2 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मेरे मिल का यहाँ इंश्योरेंस नहीं होता ना तो यहाँ कदम भी नहीं रखता हूँ। आप ऐसा कीजिए, सामने वाले बिल्डिंग है ना, वहाँ एक डॉक्टर है, हेमचंद्र चौधरी। आदमी भी अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छा है, वहीं चले जाइए। क्या नाम बताया आपने? हेमचंद्र चौधरी। हेमचंद्र चौधरी। ये ले, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे सुन सुन, दवा लेगा कहाँ से? तेरी पगार तो इस महीने भी नहीं मिली। मैं कहीं से उधार ले लूंगा डॉक्टर साहब। हाँ, दे कागज दे। हाँ, ये ले, रोज 1 गोली खाना। मैं क्या कहूँ डॉक्टर साहब? बीमारी में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। चल जा। नटवर, और कोई है? अगर कोई है तो वापस भेज दे नेटवर्क। क्यों जी, कहा नहीं था आज कोई रोगी नहीं आएगा? किसी मरीज को नहीं देखेंगे आप? साल में 1 दिन मांगा आपसे, वो भी नहीं दे सकते? अरे भाई, तुम्हारे लिए तो सारी जिंदगी दे दी। तुम्हारे लिए बस बस, फिर टैगोर की कविता शुरू हो जाएगी। बंगाली हो ना? गोगी के बच्चे का जन्मदिन था तब यही हुआ। प्रेमा की मंगनी पर सारा दिन कहती रही और ऐन वक्त पर आप बैठ गए अपने रोगियों को लेकर। और आज? नहीं, आज तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी खास सहेली शिवली, उसकी शादी पर नहीं गया तो? शादी शिवली की नहीं, उसकी बेटी की है। हाँ वही तो, उसकी बेटी की शादी। जाओ जाओ, तैयार हो जाओ। और आप? हैं? मैं तो तैयार हूँ। ये टाई जरा ऊपर कर ले बस। चलो जल्दी भेज दो, कोई है तो। भेज दिया, वापस भेज दिया। हाँ ठीक ही तो किया है डॉक्टर साहब। कभी कभी तो कुछ समय दे दिया कीजिए घर में। माँ जी भी अकेली, क्या करें बेचारी। कोई संतान होती तो जी लगा रहता उनका। हाँ वो तो है नटवर। चलो अच्छा ही किया। लेकिन कोई खास बीमार तो नहीं था? नहीं, सब वही रोज के पेशेंट थे, सुबह आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब हैं? जी हाँ है, कहिए। मेरी बहन की बेटी बीमार है, एक बार अगर चल के देख लें तो। लेकिन आज तो बाहर कहीं नहीं जा सकते। ऐसे मत कहिए, 105 बुखार है, बच्ची को बेहोश पड़ी हुई है। प्लीज अगर 5 मिनट के लिए भी डॉक्टर साहब चल के देख लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या हुआ बेटा? मेरी बहन की छोटी सी बच्ची डॉक्टर साहब 5 साल की, बुखार में बेहोश पड़ी है, आप एक बार चल के देख लीजिए प्लीज। पहुंच गए। नटवर, देख तो मैगी तैयार है। देखो बेटा, तरीका तो एक ही है, तुमको एक्टिंग करनी पड़ी। जी एक्टिंग? हाँ एक्टिंग। ये वाइफ अभी यहाँ आएंगी, हाँ? उनके सामने मैं तुमको डांटूंगा, लेकिन तुम ज्यादा नहीं, जीत करना। मेरी वाइफ से रिक्वेस्ट करना है ना, माँ कह के पुकारना। शुगर, गाड़ी निकाली। अरे मुंह क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, चले जाओ। डॉक्टर साहब अगर आप नहीं गए तो? हाँ तो मैं नहीं जा सकता। डॉक्टर हूँ तो क्या, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती? क्या हुआ? होना और क्या, इसकी बहन के बच्चे बीमार, 105 बुखार, तो मैं क्या करूं? आप नहीं जाएंगे तो मर जाएगी बेचारी। तो मरेगी नहीं तो क्या बच्चे की इस हालत में? माँ जी आप कहिए ना एक बार चल के देख लें। इनके कहने से क्या होगा? इनके कहने से क्या होगा? ये इलाज करेंगी? हाँ मैं इलाज करूंगी। चल बेटे, मैं चलती हूँ तेरे साथ। अरे डॉक्टरों की कमी है इस शहर में। भीड़ में पत्थर मारो तो 10 गिरे, उनमें से 9 डॉक्टर निकलेंगे। चल। अरे हद करती हो, शिवली की शादी पर नहीं जाना? शिवली नहीं, इसकी बेटी की शादी है। हाँ वही, लेकिन जाना नहीं न्योते पर। न्योता खाने का बड़ा शौक हुआ है, और एक बच्ची बेचारी मर जाएगी अपनी माँ की गोद में, वो कुछ नहीं। हाँ लेकिन क्या, जाते जाते देख नहीं सकते रास्ते में? अरे हाँ, ये तो ख्याल में नहीं आया। हाँ चलो। क्या आंखों से देखोगे? हाँ नहीं तो क्या कानों से देखूंगा। वो स्टेथोस्कोप बैग वाले ने लेने की। हाँ ठीक, अच्छा लाता हूँ। चलो मैं लाती हूँ। देखा महाराष्ट्र की लड़कियां कैसी तेज होती हैं। यहाँ आते ही तेरे गले पड़ गए। जी नहीं, मैं गले नहीं पड़ी थी, आप ही पैदल चलकर आए थे बंगाल से। हाँ चलो।
आप यहाँ अकेली बैठ कर क्या करेंगी माँ जी? चलिए ऊपर चलिए ना। वाह, कितनी अच्छी लग रही है। चल रहा था बदन उसारी में, आग लपेट रखी थी शरीर में। सच्ची भैया, कैसा पाप पहन कर गई थी, सोचो तो। जाने दीजिए ना, बताए अब कैसी लग रही है? बिल्कुल मेरी दीदी। दीदी, डॉक्टर साहब आ गए। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, ये दीदी। दीदी, ये माँ जी हैं, डॉक्टर साहब की पत्नी। अगर आप मेरी मदद ना करती तो डॉक्टर साहब आ नहीं पाते। आइए ना माँ जी, बैठिए। कब से बीमार है बच्चे? पिछले 10 दिनों से। मुझे तो इतना डर लग रहा है माँ जी, हर वक्त भगवान से प्रार्थना करती हूँ। वही तो गलती करती हो, प्रार्थना क्यों करती हो? अरे भगवान को तो हुक्म देना चाहिए। जिसे प्यार करते हैं उसे हुक्म भी दे सकते हैं। पहले डॉक्टर ने ये दवाएं लिखकर दी थी। क्या नाम है बच्चे का? जी, बच्चे का नाम क्या है? मुन्नी। 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 अच्छा, जल्दी ये दवाई लेकर आओ। जा लालू, जल्दी ला। जी। अच्छा, सुबह बुकर कितना था? सुबह? सुबह तो मालूम नहीं डॉक्टर साहब। अरे वो थर्मोमीटर कहाँ है? घर पे थर्मोमीटर है? दीदी, अभी लाता हूँ डॉक्टर, अभी लाता हूँ। हाँ, लेकर आओ। बैठिए ना डॉक्टर। नहीं, तुम बैठो। आप बैठो। अरे ये इंजेक्शन तो 2-3 रोज पहले बताया था डॉक्टर ने, तभी देने चाहिए थे। ये क्यों नहीं? मेरे पास कुछ था नहीं, आज भी इन्हीं लोगों ने लाकर दिए हैं। ये दोनों ना होते तो। ये दोनों? वो गोरा सा लड़का तुम्हारा भाई है ना? भाई तो नहीं है, लेकिन भगवान करे हर बहन को ऐसे ही भाई मिले। हाँ, तो तुम्हारा अपना कोई नहीं है? बच्ची के पिता है। कहाँ है वो? जेल में। चोरी की थी उन्होंने। जिस मिल में वो काम करते थे वो मिल बंद हो गई। बचा कुचा भी कुछ दिनों के बाद खत्म हुआ। घर में खाने तक को कुछ नहीं रहा। वो रोज जाते थे मेहनत मजदूरी की तलाश में, और रोज थके हारे लाचार वापस आते थे। आस पड़ोस में मांग तांग कर मैं किसी तरह दिन काट रही थी कि मेरी बेटी बीमार हो गई। वो घबरा गए, बहुत हाथ पांव मारे, और एक दिन ढेर सारे नोट मुट्ठी में लेकर घर आए। मैं हैरान रह गई इतने सारे पैसे देखकर। उनके मुंह की तरफ देखा तो पूछने की जरूरत नहीं रही। उनके चेहरे की मुर्दनी देखकर मैं जान गई थी कि उन्होंने चोरी की है। पता नहीं, मैं फट पड़ी। मैंने कहा मैं अपने बेटी को जहर दे दूंगी, मगर इस पाप के पैसे से एक बूंद भी दवा नहीं डालूंगी इसके मुंह में। वो सुन खड़े सुनते रहे और आहिस्ता आहिस्ता चले गए। जिसकी चोरी की थी उसके घर उसके पैसे वापस कर दिए। उसने पूछा तब उसे सब बता दिया। उनकी शक्ल से वो समझ सकता था कि वो कई दिनों के भूखे हैं। उसने उन्हें बिठा लिया। मेरे पति ने समझा कि शायद उनके ईमानदारी पे वो उन्हें कुछ इनाम देगा, उसमें से कुछ पैसे उन्हें दे देगा जिससे वो डॉक्टर बुला सके, या शायद खाना ही खिला दे। मगर जानते हैं क्या हुआ? कुछ देर बाद वहां पुलिस आई। हाँ, पुलिस। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।
ऐसा सदमा पहुंचाऊंगी कि जिंदगी से निराश हो गए। कोर्ट में यही कहते रहे मैंने चोरी की है, मुझे जेल भेज दीजिए, मैंने चोरी की है, मुझे जेल भेज दीजिए। उनको 1 महीने की सजा हो गई। सबने उनका पाप देखा, पश्चाताप नहीं देखा। ये किसी ने नहीं देखा कि उनकी बेटी बीमार है, ये घर खाने को तो कुछ नहीं है। कितनी बड़ी आजमाइश से निकलकर उन्होंने पैसे वापस किए, ये किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा डॉक्टर साहब, किसी ने नहीं देखा। निराश न हो बेटी, भगवान ने इसमें भी कुछ भला ही सोचा होगा। नहीं तो तुझे ये भाई कैसे मिलते, मुझे बेटी कैसे मिलती? पता है बेटी, ये जो भगवान है ना, कुछ ना कुछ हमसे ज्यादा जानता है, इसलिए वो अपना रोब जमाता रहता है। लेकिन उसे रोकना नहीं, भरोसा रखना उस पर। वो आदमी बहुत अच्छा है, आदमी नहीं मतलब दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है। डॉक्टर साहब थर्मामीटर दीजिए। आ गए? मैं जरा पानी पी लूं। मैं लाती हूँ जी। नहीं बेटी तू यही ठहर, मैं जाती हूँ। जरूरत नहीं, वापसी में मैं फिर आऊंगा। अरे कहाँ हो तुम? हाँ चलो। देखो तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हाँ आपकी फीस? मेरी फीस 30 रुपए। ये लीजिए 300 रुपए आपके 10 दिनों की फीस और ये 200 दवा वगैरह के लिए। बात ये डॉक्टर साहब, ये जो मेरी बहन है ना, इसने पिताजी की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। ओह, लव दी मैरिज। अच्छा, लव दी मैरिज। जी हाँ, लव मैरिज की थी, इसीलिए तो पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया। आज हम दोनों से छुप के मिलने आए हैं। वो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है डॉक्टर साहब। अगर उसे मालूम पड़ गया कि हमने पैसे दिए हैं तो बहुत बुरा मानेगी। आप उसे बताइए रहेंगे। देखो बेटा, जिस तरह वो लड़की आज तुम्हारी दीदी बन गई है, उसी तरह वो आज मेरी बेटी बन गई। जी हाँ मुझे साफ मालूम है। जाओ अपनी दीदी के पास बैठो। सुनो, ऐसे ही रहना, मन सदा ऐसे रखना। चलो चलो। कितने भले हैं ये लोग। आज तो सब भले लोगों से ही मुलाकात हो रही है। वो तो है ही। चलिए अंदर। लड़की ने मुझे माँ कहकर पुकारा। अपनी संतान नहीं है ना, इसलिए जब भी कोई माँ कहकर पुकारता है, पता नहीं दिल में क्या हो जाता है। सुनो, बच्ची ठीक हो जाएगी ना? हाँ बच्ची तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी माँ का क्या होगा? क्यों, उसे क्या हुआ? देखा नहीं, उसका सारा बदन सूज गया है। खून की कमी से ऐसा होता है, शायद खाना वाना नहीं मिलता। हाँ, जब मैं अंदर गई थी ना तो देखा प्याज का एक छिलका तक नहीं था। अब क्या होगा? जिसे खाना नहीं मिलता उसे दवा देकर थोड़ा ही बचा जा सकता है। देखो, जब तक उसका पति जेल से बाहर न आए तब तक हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। हाँ वो तो तुम करोगी ही, इसीलिए तो भगवान ने तुम्हें संतान नहीं दी। बस बरस पड़ी।
वो जेल चले गए और मैं बच्ची की बीमारी से तंग आकर आज अपना सौदा करने निकल पड़ी थी, ऐसे हीरे जैसे लड़कों को खराब करने। छी, छी, छी। दीदी, असल दोस्त तो हमारा था। शंकर भैया, तुम्हारे घर कौन कौन है? सिर्फ बुआ जी। और लालू भैया तुम्हारे? सब सब सिर्फ हम दोनों की कोई दीदी नहीं थी। हाँ दीदी। अच्छा, अब तुम दोनों आराम करो, मैं बैठती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम जाके सो जाओ, हम दो भाई जो हैं यहाँ पे। हाँ दीदी, कुछ फिक्र मत करो, सिवाय एक चीज की। वो क्या? पापी पेट, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैं देखती हूँ। इडियट, बेवकूफ कहीं का, खाना क्यों मांगा? क्यों? दीदी कोई दूसरी जगती है? जात के बच्चे, देखा नहीं घर में कुछ नहीं है? प्लेट में भी तो कुछ नहीं है छोटे बाबू। नहीं है तो क्या हुआ? एक दिन नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? पता नहीं, पहले तो कभी रहा नहीं। ले बेटी, यही थोड़ा बहुत बचा कुछ है, ले जा। भैया, और तो कुछ नहीं है, बस यही। कोई बात नहीं दीदी, इससे ही काम चल जाएगा। कितनी अभागन हूं मैं। घर आया हुआ भाई खाना मांगे और मैं दे रही हूँ सूखी रोटी। दीदी, तुमने इतना प्यार दिया, भला और क्या चाहिए हमें? हाँ, दीदी के हाथ से चना भी मिले तो समझो 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 ना दीदी, समझो चना नहीं, अंडा अंडा। लो चलो बाबू, हरी मिर्ची, ये तो केला समझ के खा लूंगा। मजा आ गया, मजा आ गया। इतने दिनों तक होटल में खाने के बाद आज पहली बार शहर में घर का खाना खा रहा हूँ। हाँ, यू दिलाए, घर दिलान, मजा आ गया। छोटे बाबू, जरा रुकी रोटी दो तो, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। पानी लाओ? नहीं, शक्कर है, शक्कर। इधर रखो, इधर रखो। नहीं यार, उधर। चलो बेटे, आओ मेरे साथ, चलो। अच्छा तो मुन्नी कैसी है? बुखार कम है डॉक्टर, 101 हो गया। अच्छा, तो दवा ने काम किया। अच्छा अच्छा, तो मिरेकल ड्रग्स है। अच्छा तुझा, इन सब चीजों की क्या जरूरत तुम्हारी? जरूरत है। मुन्नी अब ठीक है ना? हाँ, और एक डोज पड़ते ही कल सुबह तक बुखार उतर जाएगा। और जरा देखभाल की तो 2-4 दिनों में वो खेलती खाती नजर आएगी। तुमने इसकी बच्ची को तो अच्छा कर दिया, मेरी बेटी को कौन ठीक करेगा? तुम्हारी बेटी? तुम्हारी बेटी को जरा टाइम लगेगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारी दीदी की। वो देखने में ही अंदर से एकदम खोखली, एक्यूट है। मैं तो ठीक हूँ। चुप रहे, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है। हाँ हाँ, कल से रेगुलरली दवा शुरू। देख बेटी, भगवान ने हमें बाल बच्चे तो दिए नहीं, घर गृहस्थी जो कहे बस यही है। और ये दिन रात अपने मरीजों में मत। अगर दिन में एक बार आया करूं तो तुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी? तकलीफ कैसी माँ जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि। सुनो सुनो सुनो, तो तुम लोगों को अजीब से नहीं लगता है? एकदम खाने की तरह। हाँ, कौन कहाँ था, कहाँ से आ गया? हाँ, किसी को पहन मिली, किसी को बेची, जैसे संसार सब भले लोगों से भरा है। हाँ, You be right. I be right.
ऐसे ही कुछ 400 450 होगा ना। और 50 रुपया जाने का। 50 रुपया 3rd क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 4 5 सब सिराने के नीचे रखते सब। वापस आएंगे तेरे पास बस 3-4 दिन के बाद। लालू, तू मुझे शहर किस लिए लेकर आया था? जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दिलवाने के लिए। अरे मुंह क्यों लटका लिया? अबे उल्लू, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख तो मिल गया, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? हाँ चलो, मैं यही सोच रहा था। जिस सुख के पीछे हम भाग रहे थे वो इतना छोटा था, हमें ढूंढना पड़ रहा था। लेकिन बड़ा सुख तो कदम कदम पे इंतजार कर रहा है। मैं मूर्ख हूं ना, शायद ठीक से कह नहीं पाया। नहीं लालू, तू ठीक कह रहा है। You did right.